हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्या यार, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो सारी सीरीज आपको देखने को मिल रही है, ये सारी सीरीज डेरिवेशन सीरीज है, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं, इसके पीछे मैं आपको रीजन दे चुका हूं कि बच्चों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कि सर हमको डेरिवेशन में प्रॉब्लम होती है, हम खुद देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, है ना। तो आप कुछ ऐसे वीडियोस लाइए जिसको हम देखें तो हमें डेरिवेशन भी रट जाए और डेरिवेशन कैसे किया ये भी समझ में आ जाए, कौन सा एंगल कंसिडर करना है, कब साइन लगाना है, कब कॉज लगाना है, ये सारी की सारी चीजें आप हमें डेरिवेशन में बता देना, ठीक है। तो मुझे ये जेन्युइन प्रॉब्लम लगी क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी। मैं भी जब एग्जाम देने जाता था तो मुझे डेरिवेशन पढ़ना पड़ते थे, है ना, और डेरिवेशन याद रहते नहीं थे क्योंकि उसको आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करना पड़ता था। मैं रात में पढ़कर सोता भी था तो सुबह मुझे लगता था कि रिवाइज करना जरूरी है डेरिवेशंस को, और रिवाइज करने के लिए मुझे बुक खोलनी पड़ती थी, सब कुछ शुरू से समझना पड़ता था। तो मैंने ये सोचा कि यार ये बात तो मैं अब तो नए दिन आ गए, नए दिन मतलब अब तो नया जमाना चल रहा है, तो अब इस प्रॉब्लम को हम क्या करें, रास्ते से अलग कर दे। तो हम डेरिवेशन सीरीज आपके लिए लेकर आए और डेरिवेशन पे डेरिवेशन आपको कराते जाए, है ना। आप रात में डेरिवेशन देखो, रिवाइज करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, सुबह उठो, सुबह नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं, नोट्स देखने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत एक बार डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन देखकर सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम देने चले जाओ, मस्त मन चानी लाइफ आपकी हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, यहां पर अभिनव सर जो है वो हमारी फिजिक्स की फैकल्टी है, हाँ बढ़िया फैकल्टी, दिग्गज फैकल्टी, ठीक है ना। ये आपको क्या कर रहे हैं, ये आपको कंसेप्चुअल वीडियोस पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं जिस चीज का आपको डेरिवेशन कराऊंगा उस पर डेप्थ में जाके अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो अभिनव सर आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। उसी चैप्टर में सारे कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के बाद, अपना बेस बनाने के बाद, अगर आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है, अगर क्या होगी ही, तो आशीष सर आपका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। और इन दोनों के लेक्चर के बाद या इनके पहले जो भी, जब भी आपको डेरिवेशन देखना हो, बाद में देखना हो, पहले देखना हो, बीच में देखना हो, तो डेरिवेशन सीरीज के वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं। कहां गया मैं, ये ठीक है ना। मैं डेरिवेशन सीरीज के वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। आ रहा हूं क्या, आता जा रहा हूं और आ गया हूं, है ना। ये मेरी साइंस टीम की बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, टंच टीम है, एकदम खतरू टीम है, शानदार टीम है, मजेदार टीम है, एकदम मजे में आपको पूरा साइंस पढ़ा देती है और आपको पता ही नहीं लगता सर यही तो बात है कि सर साइंस पता ही नहीं लगता है। हम क्या करते हैं भाई, हमारी टैगलाइन है, हमारी टीम की टैगलाइन है, टुगेदर वी कैन विन। बस इसी पर हम क्या करते हैं, बिलीव करते हैं और मेहनत करते जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। यह है वो इंसान जो आपको डेरिवेशन कराने वाला है, जो क्या कर रहा है भाई, टेलीस्कोप से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। ये क्या, दूरबीन से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है ना, बाइनोक्यूलर्स जैसे होते हैं ना, वैसी टाइप। चलिए, तो ये जो डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं, ये किस चैप्टर के अंदर आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्या है, एक चैप्टर है। चलिए वेरी गुड। आइए, इस लेक्चर में हमको कौन सा डेरिवेशन करना है, हमको डेरिवेशन करना है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। बात करूं सच आपसे तो हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करना है, जिसको डिस्कस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रिटिकल एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। यहां पर मैंने एक डायग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, समझिएगा। नीचे वाला जो मीडियम है वो मीडियम है डेंसर मीडियम, ठीक। ये जो मीडियम है ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, लिख देता हूं। नीचे वाला मीडियम है डेंसर मीडियम और ऊपर वाला मीडियम है कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, ठीक है। ओके सर, यहां पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, मैं रेड कलर से बना रहा हूं रेज। एक रे है जो डेंसर मीडियम से निकल रही है, ठीक है, डेंसर मीडियम से होते हुए जा रही है, डेंसर मीडियम से गई, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से गई, डेंसर से कहां जाएगी, रेयरर मीडियम में जाएगी। अच्छा सर, ये ब्लैक कलर की लाइन क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर है ना, ये नॉर्मल है, एन एन एम एम, है ना, ओ ओ ऐसे मान लो, ठीक है। हाँ सर, तो यहां से आपकी रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, आपने देखा कि आपकी रे डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर मीडियम में जा रही है, तो आपकी रे कहां जाएगी, आपकी रे किस तरफ जाएगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। आपकी जो रे है वो कहां बेंड करेगी, तो यहां पर ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ कि ना, हाँ सर पक्का, अरे नहीं सर गलत बोल रहे हैं आप। ये जो इंसिडेंट रे है ये डेंसर से रेयरर जा रही है, तो इस केस में आपकी रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। वेरी गुड, कंफ्यूज नहीं होना है। डेंसर से रेयरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, और अगर रेयरर से डेंसर आ रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी आपकी लाइट रे। चलिए वेरी गुड, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
ठीक है, ओके सर। मैंने बोला कि चलो आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि मेरा दिमाग, देखना दिमाग कैसा चल रहा है, मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि भाई ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर ये बेंड हो रही है तो कितना अवे जा सकती है, मुझे ये देखना है ना, कितना अवे जा सकती है ये रिफ्रैक्टेड रे, मुझे ये देखना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। लो, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। अब मैंने जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो और ज्यादा दूर चली गई, किससे, नॉर्मल से। वो और ज्यादा दूर चली गई, किससे, नॉर्मल से। मैंने कहा हाँ 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 ठीक है, सही है, जिस तरीके से मैंने सोचा था उसी तरीके से काम हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को, मैं वही ना, अंदर अंदर मन में खुजली हो रही है बहुत तेज कि क्या होता है, देखें तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देखो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप देखो, आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से बहुत दूर जा रही है, बेंड अवे हो रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो मैंने कहा देखें तो कितना अवे जा सकती है, देखते हैं। अंदर की खुजली, अंदर की मन है, स्थिति है, वो बोल रही है कि करके तो देखो। ठीक है भाई, अब मैं क्या करने वाला हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ाने वाला हूं। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया, ये लो भाई, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ा दिया। जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा बढ़ाया तो मैं क्या देखता हूं, मैंने ये देखा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब वो इंटरफेस से लगे लगे मुड़ गई। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो गया भाई, 90 डिग्री का हो गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो नई चीज पता चल गई। मैंने बुलाया सबको, सोनू, मोनू, चाचू, पाचू, सब आ जाओ, देखो मैंने क्या देख लिया, देखो मैंने क्या डिस्कवर कर लिया। मैंने नहीं किया है वैसे, है ना, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट, जब भी आप कॉलेज में जाओगे ना, एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको चीजें पता होंगी कि ऐसा होने वाला है। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने वो एक्सपेरिमेंट में होती दिखेंगी ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ये काम आपने ही किया है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप ही भगवान हो, है, कभी कभी लगता है कि अपुनिच भगवान है, ऐसी फीलिंग आ जाएगी, है ना। तो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया और मैंने क्या देखा कि भाई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया है। ठीक है ना, मतलब वो सरफेस से लगी जा रही है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। जो इंटरफेस है ना, जो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम जहां पर मिल रहे हैं, उस इंटरफेस से लगी जा रही है आपकी रिफ्रैक्टेड रे। चलो, इस टाइप की रे को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, इस टाइप की रे को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस, आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई। ग्रेजिंग इमर्जेंस बोलते हैं इस टाइप की रिफ्रैक्टेड रे जो रेयरर और डेंसर मीडियम के इंटरफेस से होते हुए जाए, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। एकदम लगी इमर्ज हो रही है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये तो स्पेशल टाइप का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना, क्योंकि इसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपकी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन रही है। हाँ सर, तो उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना, कुछ नया नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको नया नाम दिया I इज इक्वल्स टू सी। I इज इक्वल्स टू सी। ये C क्या है सर, ये C क्या है सर, I इज इक्वल्स टू C, जिसको आपने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल, जिसको आपने क्या बोला, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, अच्छा ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई? क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू है जिस पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। ठीक, हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना था, इसलिए हमें इस एंगल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ, अभी भी खुजली रुकेगी नहीं हमारी, अभी भी खुजली रुकेगी नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला चलो क्रिटिकल एंगल की बात हो गई है, तो जरा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, और बात करते हैं इसके बारे में, आइए। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, फिर से कहो कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, ओ क्या खूब लगती हो। चलो,
ये हो गया भैया हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। इस तरह को हम क्या बोल रहे हैं, किस टाइप का फिनोमेना है भाई, ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। देखो ये टर्म याद रखनी चाहिए यार, थोड़ा क्या बोलते हैं शोबाजी में अच्छा लगता है ना। कोई बोलेगा कि यार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, आप ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, तो लगेगा ओ माय गॉड, इसने तो बहुत पढ़ाई की है। थोड़ा थोड़ा सा शो, थोड़ी झांकी हो जाती है ना। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो फोर्क को क्या बोलता है, फोर्क होता है ना वो जिससे मैगी खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उसको बोलता है वो कांटे वाली चम्मच। अब भैया तुम जॉब कर रहे हो, है अच्छी जगह, तुम्हारी अच्छी पोस्ट है, तुम्हारी अच्छा डेजिग्नेशन है, और तुम बोलते हो फोर्क को क्या, कांटे वाली चम्मच। अच्छा लगता है फोर्क बोलो तो आदमी को लगता है हाँ हाँ दाल चावल भी रोज फोर्क से खाता होगा बड़ा आदमी। समझ रहे हो कि नहीं, झांकी देने में जो मजा आता है ना, वो मजा कहीं और नहीं है। चलिए, तो क्रिटिकल एंगल की हम बात करने वाले हैं। आइए, मैंने बोला कि यार ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ए। क्या नाम दे दो, पॉइंट ए, और इसमें लगा दो स्नेल्स लॉ। क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। अच्छा, ये बात याद रखना कि ये डेंसर मीडियम है, लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है ना। सर ये रेयरर से डेंसर में नहीं हो सकता क्या, चलो इसके बारे में बात करेंगे। आपका डाउट मैं यहां लिख देता हूं कि सर क्या ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगी, लाइट रे जाएगी, तब ये फिनोमेना नहीं हो सकता क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस का। समझते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल एंगल की, उसकी जरा उसकी बात सुन लो प्लीज। तो मैंने बोला कि पॉइंट ए पर आप क्या लगा लो, आप पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगा लो। तो स्नेल्स लॉ एट ए, स्नेल्स लॉ एट ए, ठीक लगाया हमने। तो भाई क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, अगर मैं यहां का बोल दूं कि म्यू 1 है, या मैं बोल दूं म्यू 2 है यहां का, और म्यू यहाँ का 1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भैया। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां से यहां जा रही है आपकी लाइट रे, तो हम इसको क्या लिखेंगे, म्यू 2 साइन सी, आई की जगह सी लिख दूं ना, आई की जगह सी लिख दूं, इज इक्वल्स टू म्यू 1 साइन आर। ठीक है, म्यू 2 साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू 1। अब साइन आर कितना हो गया, साइन आर साइन 90 के बराबर हो गया। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। चलिए, तो म्यू 2 इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू म्यू 1, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब साइन सी इज नथिंग बट म्यू 1 बाय म्यू 2, म्यू 1 बाय म्यू 2। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब आप सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हो, आप सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहे हो। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पर आप जानते हो अगर यहां पर एयर हो जाए, मान लो इफ, अगर ये रेयरर मीडियम क्या है, एयर है, अगर मान लो ये रेयरर मीडियम क्या है, एयर है, और यहां डेंसर मीडियम में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जो होना था वो हो गया, है ना। हमने मान लिया डेंसर मीडियम का म्यू क्या है, म्यू 2 है। ठीक है, तो फिर साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, साइन सी इज नथिंग बट 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू। ठीक है ना, इन केस ऑफ एयर, इन केस when rarer medium is air, medium is air। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, अब साइन सी का रेशो म्यू 1 बाय म्यू 2 है ना। ये रेशो कैसे याद रखें कि म्यू 1 बाय म्यू 2 ही होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाओ, बात करेंगे, बात नोट। साइन सी आपने लिखा, साइन सी इज नथिंग बट म्यू 1 बाय म्यू, अरे चला क्यों नहीं भाई, म्यू 1 बाय म्यू 2। अब भाई ये समझ लो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जनरली साइन थीटा की वैल्यू जब भी हम देखेंगे 1 से कम ही रहती है, मैक्सिमम वैल्यू कभी कभी 1 होती है। ठीक है ना, मतलब होती है तो 1 ही होती है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, तो इस रेशो को 1 और उससे कम ही होना है ना, इस रेशो को 1 या उससे कम ही होना है। इसका मतलब ये है कि हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा, डेंसर मीडियम का म्यू रहेगा। ठीक है ना, और न्यूमरेटर में रेयरर मीडियम का क्या रहेगा,
म्यू रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे याद कर लो ना, डिनोमिनेटर डी से डेंसर, ठीक है ना, नीचे क्या रहेगा, डी से डेंसर, डी से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डेंसर मीडियम का म्यू आएगा और न्यूमरेटर में रेयरर मीडियम का म्यू आने वाला है। आई बात समझ में? हाँ सर, पक्की बात, क्लियर सर, 100% क्लियर। अब कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, अब कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? क्लियर करता हूं फिर मैं इसको। अच्छा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? तो यहां हमने क्रिटिकल एंगल की बात कर ली। किसकी बात कर ली? क्रिटिकल एंगल की बात कर ली है। अब जब क्रिटिकल एंगल की बात आपने कर ली तो अब आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। चलिए, तैयार हैं आप? अरे सर हम तो वी आर बॉर्न रेडी सर, वी आर बॉर्न रेडी। चलो, वेरी गुड। तो बात करते हैं वही पिछले 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 डायग्राम की। किसकी? पिछले डायग्राम की। अच्छा, पिछले डायग्राम आ नहीं रहा है तो हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर नीचे था क्या? डेंसर मीडियम। नीचे था क्या? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक, डेंसर मीडियम। ऊपर क्या था? रेयरर मीडियम। ठीक, हमने क्या देखा? हमने एक रे इंसिडेंट कराई, हमने रे इंसिडेंट कराई, ये रे इंसिडेंट कराई, ठीक है ना, ये रे बाहर गई, ठीक है ना। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। हमने क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया। लो भाई, बढ़ाया। जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ाया तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो गया? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। जैसे ही क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ इंसिडेंस एंगल तो क्या हुआ सर? ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ सर, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये बिल्कुल सही। झांकी चाहिए, झांकी चाहिए जीवन में, झांकी, ठीक है ना। ग्रेजिंग इमर्जेंस हुआ सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात कुछ तगड़ी वाली। ग्रेजिंग इमर्जेंस बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मजा आता है बोलने में, है ना। ग्रेजिंग इमर्जेंस। चलिए, वेरी गुड। मैंने आपको बोला था कि हमारी खुजली यहां तक नहीं रुकेगी, हम बोलेंगे हमको और जो कुछ जानना रहेगा, और कुछ जानना रहेगा, हम यहां नहीं रुकेंगे। तो हमने बोला क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो? क्या होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो बस एक और नई चीज हमारे दिमाग में आई, हम आगे बढ़ गए और हमने नई चीज करी। देखो क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो क्या हुआ, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। जैसे ही आपने ये गुस्ताखी करी, आपने एक नई चीज देखी कि अब जो रिफ्रैक्टेड रे थी, अब जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो आपको दिखी ही नहीं। मतलब आपकी जो रे थी अब वो रेयरर मीडियम में गई ही नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पलट कर वापस डेंसर मीडियम में आ गई, पलट कर वापस डेंसर मीडियम में आ गई। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, एंगल आई किसके बराबर निकल आया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने बोला यार ये तो रिफ्रैक्शन है ही नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसको हमने नाम दिया क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम दिया हमने इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ओ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इतना प्यारे तरीके से ये हुआ कि इसने क्या किया भाई? उस लॉ को फॉलो किया जो हमारा कौन सा लॉ था? हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, उसको इसने पूरा पूरा फॉलो कर लिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां कोई मिरर नहीं है, यहां कोई मिरर नहीं है, यहां कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। यहां तो इंटरफेस है हमारे पास दो मीडियम का, एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम का, है ना। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है? परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ इंक्लिनेशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। मतलब इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया, है ना। चलिए, वेरी गुड। तो हमने इसको नया नाम दे दिया कि ये क्या हो रहा है? दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। यहां पर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, या मैं बोलूं ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हुआ है, ये विदाउट मिरर हुआ है भाई, विदाउट मिरर। लग ऐसा रहा है कि किसी ने मिरर रख दिया हो, लेकिन यहां कोई मिरर नहीं है, यहां सिर्फ एक इंटरफेस है। जाकर टकराकर आपकी रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है, डेंसर मीडियम से बाहर रे नहीं जा पाती। अच्छा, तो हम ये बात समझ गए कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा? तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से निकलती है, रेयरर मीडियम में चली जाती है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया तो क्या होता है? तो फिर होता है क्या? ग्रेजिंग इमर्जेंस। फिर क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस,
ठीक है। और अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया तो फिर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर आकर रिफ्रैक्शन स्टॉप हो गया है, रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, है ना, इस केस में आपको कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है, नो रिफ्रैक्शन। क्लियर बात, पक्की बात? हाँ सर पक्की बात है। अच्छा, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना की आप बात कर रहे हो, ये कब होगा सर? पहली कंडीशन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपकी जो रेज है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ नहीं। अच्छा, ये डाउट भी था हमारा, इसके बारे में भी हमको बात करनी है, अभी कर लेंगे। क्या बोला मैंने कि अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आप बात करते हो, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशन है भाई? पहली कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। डन बात है? हाँ सर डन बात है। दूसरी बात यह है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में होना चाहिए हमारा क्या, हमारी रेस को जाना चाहिए डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम हमारी रेस जाएंगी, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ हमारी रेस जाएंगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर एकदम आ गई, बहुत ही तगड़े तरीके से आ गई हमको। चलिए, तो अब ये जो, अच्छा एक जो डाउट है हमारा उसके बारे में भी तो बात कर लें। क्या डाउट है कि अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा? मान लीजिए ये डाउट है हमारा, है ना, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले। वैसे तो ये सब आशीष सर और अभिनव सर लोगों ने आपका डाउट क्या कर दिया होगा, क्लियर कर दिया होगा, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं अब क्योंकि कनेक्टिंग है। चलिए, यहां पर रेज आ रही है, ये है मीडियम कैसा, रेयरर, और ये कैसा मीडियम है, डेंसर, है ना। एक हमको जरूरत है किसकी, नॉर्मल की, तो वो तो मैं बना ही दूं, है ना। जरूरत तो सर जिंदगी में मुझे बहुत सारी चीजों की है सर। देखो, रेयरर मीडियम से हम डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ये लो भैया, ये गई हमारी रे, ठीक है ना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ऐसे बाहर निकलना चाहिए था ऐसे, लेकिन आपको पता है कि जब रेयरर से आप डेंसर मीडियम में जाते हो तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। किस तरफ मुड़ेगी वो, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी। सो दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। आई मेरी बात समझ में? ठीक, तो यहां आप जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, रिफ्रैक्टेड रे कहां चिपकेगी, नॉर्मल की तरफ चिपकती जाएगी, वो कभी इंटरफेस पे आ ही नहीं पाएगी। और आपको अगर ग्रेजिंग इमरजेंस कराना है तो आपको इस रिफ्रैक्टेड रे को कहां लाना पड़ेगा, इस इंटरफेस पे लाना पड़ेगा, जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरफ जाएगी, डेंसर मीडियम में, नॉर्मल की तरफ जाएगी। इसलिए बोला जाएगा कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आप बात करते हो तो हमेशा आपकी जो रे होगी वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, रेयरर से डेंसर नहीं जाएगी कभी। समझ में आ गई बात? हाँ सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो यहां हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पूरी तरह समझ लिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें किसको समझना जरूरी था, क्रिटिकल एंगल को, और भैया हमने क्रिटिकल एंगल पहले ही समझ लिया, ठीक है ना। एक बड़ा अच्छा डायग्राम है, अगर आप देखोगे आपकी बुक में, वो डायग्राम मैं आपको अभी बता दूं कि नेक्स्ट डेरिवेशन में बता दूं, ऐसा ऐसा डायग्राम होगा। देखिए, देख ही लीजिए अब। चलो, अब इतनी बातें हो ही रही हैं तो इतनी बातें हो रही हैं तो फिर इसको क्यों छोड़ना, आ जाओ उस डेरिवेशन की, उस डायग्राम की भी हम बात कर ही लेते हैं। ये बेस है भाई, है ना, अरे 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 अरे, लाइन लाइन चाहिए मुझे, लाइन चाहिए मुझे, लाइन चाहिए, आ जाओ, ठीक है ना। यहां है डेंसर मीडियम, क्या भरा हुआ है यहाँ, डेंसर मीडियम भरा है, लिख देता हूं मैं, डेंसर मीडियम है, ठीक, ये डेंसर मीडियम। ये बुक में डायग्राम है, इसलिए मैंने सोचा आपके सामने इसको भी डिस्कस कर लूँ। बस डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सर ले लो टाइम, सर टाइम के अलावा हमारे पास है क्या देने के लिए, टाइम के अलावा तुम्हारे पास रिजल्ट है यार देने के लिए, दो ना मुझे भाई, नंबर है, दो ना भाई, मुझे खुश करो मुझे उस चीज़ से। चलिए, तो अब यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, ठीक, इससे एक तो रे निकलेगी आपकी इस तरीके से, जो सरफेस के एकदम क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये देखो ऐसी,
है ना। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो जैसे इंसिडेंट होगी वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे होगी, वैसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है ना। इसके पास में कोई भी डिविएशन नहीं होगा, ये जाएगी ऐसे और ये आ जाएगी ऐसे, ठीक। अब यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी छोटू छोटू से नॉर्मल की। आ जाओ, ये छोटू सा नॉर्मल बनाया मैंने, ठीक, वेरी गुड। यहां से दूसरी रे निकली, है ना। जैसे ही ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, मैंने यहाँ रेयर मीडियम लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूं, रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम, ठीक है। जैसे ही रे यहां से निकलेगी, ये गई रे यहां से, और जैसे ही रेयर मीडियम में आई तो क्या कर जाएगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और आगे डायग्राम बनाते हैं, आइए एक और आगे डायग्राम बनाते हैं, और वो डायग्राम ये, मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया, अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि देखो क्या हो रहा है। अब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि देखो क्या हो रहा है, देखो 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 क्या हो रहा है। ये हो गया क्या? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या हो गया ये? ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है ना। आई किसके बराबर हो गया? क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया। ये क्या हो गया? ग्रेजिंग इमर्जेंस। इसको हम बोलते हैं क्या? ग्रेजिंग इमर्जेंस। दिख रहा है ना आपको? ग्रेजिंग इमर्जेंस दिख रहा है? स्पेलिंग सही दिख रही है? हाँ सही है, बढ़िया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो होने वाला है, उसके लिए मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए सर। ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ की, और मैंने यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ा दिया। और क्या देखता हूं कि अब यहां से रे क्या कर गई भाई? रिफ्लेक्ट कर गई, ये दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाई। तो इस केस में हम बोलते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया है। दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पॉइंट ओ ले लो ये वाला, ठीक है ना। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होने वाला है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और यहां पर हमने कोई भी मिरर यूज नहीं किया है, विदाउट एनी मिरर, विदाउट एनी मिरर। अच्छा, आप अगर एनसीईआरटी देखोगे ना तो एनसीईआरटी में यहां पता है क्या लिखा हुआ है? टोटल रिफ्लेक्टेड रे लिखा हुआ है। यहां पर इसको क्या लिखा गया है? टोटल रिफ्लेक्टेड रे, टोटल रिफ्लेक्टेड रे, अंग लगा दे रे। चलो, तो जो टोटल रिफ्लेक्टेड रे लिखा है, इसका क्या मतलब है कि भाई जैसे अगर ग्लास वास होता था तो ग्लास में रे जाती थी, लड़ती थी, और लड़के वापस पलट जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो बोलते थे कि कुछ अमाउंट ग्लास ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। उस एनर्जी का कुछ अमाउंट क्या कर लिया? ग्लास ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन यहां पर ऐसा बोलते हैं कि भाई जितनी रे आई उतनी पूरी की पूरी क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई। इसलिए बोलते हैं इसको टोटल रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, बढ़िया। ये डायग्राम भी अगर आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी ऐसी कोई बड़ी भारी बात इसमें है नहीं, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्लियर है? चलिए भाई, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन तक आगे बढ़ सकते हैं, जो कि क्या होने वाला है? आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी जानते हैं कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे क्या चाहते हैं यार? हम भी थोड़ा तो चाहेंगे ना। बदले में हम क्या चाहते हैं? थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, कि हम मोटिवेटेड रहें, आपके लिए नई चीजें लेकर आते रहें। तो सर बताइए ना, हमें बताइए ना, हम चाहते हैं आपको सपोर्ट करें, तो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्या सर कुछ कोड लगाना है, कुछ करना है? नहीं 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 नहीं, हम कोई कोड वर्ड आपसे नहीं मांगते, हम सब कुछ आपको फ्री प्रोवाइड करते हैं। बदले में हम आपसे आपका प्यार मांगते हैं। कैसे? आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जैसे ही आप किसी वीडियो को देखते हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का हो, उस वीडियो को आपको क्या करना है? बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, शेयर पे शेयर मारना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, अपने फैकल्टीज को बताना है कि एक ऐसा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पर जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। बस इतना अगर आप कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा, और हम आपके लिए ऑलरेडी नहीं, और वैसे भी लेकर आएंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं तो हम लेकर आते रहेंगे, लेकिन अगर कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नए डेरिवेशन के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।